नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र आपके सामने एक नई वीडियो ज्ञानवर्धक में लाया हूँ। जिसमें आज मैं आपको एक ऐसी ज्ञानवर्धक यानी कि ज्ञान की चीजें बताऊंगा जिसमें शायद ही कम लोगों को पता है। अगर हमारे भारत देश में हैं आप लोग तो सनातन धर्म को जरूर जानें। और इसमें कुछ चीज मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि कोई कहता है भागवत पुराण, कोई कहता है ब्रह्म पुराण, तो ऐसे ही पुराणों के नाम लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि वास्तविकता में कितने पुराण हैं और सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है, सबसे बड़ा कौन सा पुराण है, इनके संबंध में मैं आपको जानकारी देता हूँ। चलिए मैं आपको पुराणों के बारे में बताता हूँ। देखिए, पुराण का अर्थ क्या होता है, पहले आप ये समझे। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, यानी कि जो चीज प्राचीन हो तो उसे पुराण टाइम में कहा गया। पुराण का शाब्दिक अर्थ ही होता है प्राचीन। तो आप ये समझ जाइए कि पुराण का मतलब है प्राचीन, तो इसलिए कहा गया कि पुराण। तो पुराण आप समझिए कि इसमें टोटल जो पुराणों की संख्या, अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल जो पुराणों की संख्या है 18 पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से मैं आपको इन पुराणों की संख्या क्रमशः वाइज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ। पहला पुराण आप समझिए, पहला पुराण आपका ब्रह्म पुराण। पहला पुराण आपका ब्रह्म पुराण है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। दूसरा पुराण पद्म पुराण है। तीसरा है विष्णु पुराण और चौथा है वायु पुराण। पांचवा है भागवत पुराण। छठवा है नारद पुराण। सातवां है मार्कंडेय पुराण और आठवां है अग्नि पुराण। फिर नवा है भविष्य पुराण। दसवां है ब्रह्मवैवर्त पुराण। 11वां है लिंग पुराण और 12वां है वराह पुराण। 13वां है स्कंद पुराण। 14वां है वामन पुराण और 15वां है कुर्म पुराण और 16वां है मत्स्य पुराण और 17वां है गरुड़ पुराण तथा 18वां है आपका जो लास्ट पुराण माना गया है उसको कहते हैं ब्रह्मांड पुराण, कहते हैं उसे ब्रह्मांड पुराण कहते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता दिया कि कुल पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि भैया कितने पुराण है तो आप बता दीजिए कि 18 पुराण है। लेकिन अगर आपसे कोई यह पूछता है कि सबसे बड़ा पुराण कौन है तो आप बताइए कि सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण होता है। और सबसे प्राचीन पुराण की बात करता है तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण बताया गया है। और सबसे छोटा पुराण की अगर बात करता है तो मार्कंडेय पुराण। तो मैं आपको आज पुराण के संबंधित बारे में बताना चाह रहा था। इन पुराणों में एक ऐसी चीजें बताई गई जो एक मतलब की कहानियां जो हमारे प्रचलित हैं, उनकी बातें इसमें बताई गई हैं जो सीखने योग्य हैं। तो मैं आपको आज बताया कि पुराण कितने होते हैं और इनकी क्या संख्या होती है। तो कृपया करके आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपको यह ज्ञान कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नई वीडियो ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक में लाता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दें। नमस्कार।